क्या पश्चिम एशिया में एक नई और बड़ी जंग दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करने जा रहा है या ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की दबाव बनाने की रणनीति है? इन सवालों के जवाब आज पूरी दुनिया तलाश रही है, क्योंकि वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक बयानबाजी तेज हो चुकी है और हर शब्द के पीछे जंग की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियारों को लेकर कोई समझौता नहीं करता तो उस पर एक और हमला किया जाएगा और यह हमला पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पहले ही अमेरिका से बातचीत करने से इनकार कर चुका है और देश के अंदर हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान जल्द बातचीत के लिए तैयार होगा, परमाणु हथियारों के बिना एक निष्पक्ष और न्याय संगत समझौता करेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिका का एक विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। ये संदेश साफ था, या तो समझौता या फिर तबाही। ट्रंप ने अपने पुराने तेवर दिखाते हुए याद दिलाया कि इससे पहले भी उन्होंने ईरान को समझौते का मौका दिया था। जब ईरान नहीं माना तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जिससे ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ट्रंप के शब्दों में अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा। इन बयानों से ये संकेत मिल रहा है कि ट्रंप इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है और परमाणु हथियारों के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान ट्रंप की मांग मान लेगा? फिलहाल इसके संकेत कमजोर ही दिखते हैं। ईरान में जो संकट शुरू हुआ था वो पहले आंतरिक विरोध प्रदर्शनों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और परमाणु कार्यक्रम तक पहुंच गया। ईरान अब इस स्थिति में नहीं दिख रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने पर आसानी से राजी हो जाए। तेहरान के लिए यह सिर्फ परमाणु हथियारों का सवाल नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय ताकत से जुड़ा मुद्दा है। इस बीच ईरान ने कूटनीतिक मोर्चे पर तेजी से सक्रियता बढ़ा दी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए युद्ध को रोकने वाले किसी भी प्रयास का स्वागत करता है। ये बयान दिखाता है कि ईरान फिलहाल खुला युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वो दबाव में झुकने को भी तैयार नहीं है। ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के करीब एक महीना बाद अब उसके अधिकारियों ने मध्य पूर्व के दूसरे देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उन्हें डर है कि अमेरिका किसी भी वक्त सैन्य हमला कर सकता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने संकेत दिया है कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं होने देंगे। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में अमेरिका ने इसी क्षेत्र के सहयोगियों के जरिए अपने सैन्य अभियान चलाए हैं। हालांकि अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई मिसाइल विध्वंसक पोत पहले ही उस क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं, जिससे वो समुद्र के रास्ते हमले कर सकता है। यही वजह है कि ईरान हमले से पहले हर संभव कूटनीतिक दरवाजा खटखटा रहा है। वो चाहता है कि क्षेत्रीय ताकत अमेरिका को खुला समर्थन न दे, ताकि अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़े। इसी रणनीति के तहत सऊदी अरब और यूएई जैसे देश सामने आए हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि वो अपने क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे और सैनिक मौजूद हैं और पिछले दशक में इन्हें हमलों का सामना भी करना पड़ा है। कतर भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल उदैद एयरबेस स्थित है, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड ऑपरेशन हेडक्वार्टर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी
अली लारिजनी ने कतर के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। हालांकि कतर ने बातचीत की पुष्टि तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर भी यह साफ है कि ईरान क्षेत्रीय मध्यस्थता के जरिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने साफ शब्दों में कहा कि धमकियों के जरिए कूटनीति नहीं चलाई जा सकती है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका चाहता है कि बातचीत आगे बढ़े तो उसे धमकियां देना, अव्यावहारिक मांगे रखना और दबाव की राजनीति छोड़नी होगी। इस पूरे तनाव के बीच ईरान के अंदर हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 6,221 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश प्रदर्शनकारी शामिल हैं। इनमें सैकड़ों बच्चे ऐसे नागरिक भी हैं जो प्रदर्शनों में शामिल नहीं थे। इसके अलावा 42,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। अमेरिका के लिए ये एक और बड़ा सवाल है। ट्रंप ने 2 साफ लाल रेखाएं खींची हैं। प्रदर्शनकारियों की हत्या रोकी जाए और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कार्रवाई करना इतना आसान भी नहीं है। मध्य पूर्व के ज्यादातर देश इस समय युद्ध नहीं चाहते हैं। नाटो के कई सहयोगी पहले ही अमेरिका से दूरी बनाए हुए हैं। चीन और रूस लंबे समय से ऐसे मौके की तलाश में हैं जहां अमेरिका फंसे। अगर अमेरिका ने जल्दबाजी में हमला किया तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। ईरान पर हमला करने के रास्ते भी सीमित हैं। जमीन के रास्ते हमला लगभग असंभव है। हवाई हमले के लिए क्षेत्रीय देशों का सहयोग नहीं मिल रहा है। समुद्र और इजराइल ही ऐसे विकल्प बचते हैं जिनके जरिए अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर ईरान को चीन और रूस का खुला या परोक्ष समर्थन मिल रहा है तो ये संघर्ष लंबा और खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि ट्रंप फिलहाल सीधे हमला करने के बजाय दबाव बनाने की नीति अपना रहे हैं। ईरान ने भी जवाबी तैयारी तेज कर दी है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की सेनाएं ट्रिगर पर उंगलियां रखे हुए हैं और जमीन, हवा या समुद्र से किसी भी हमले का तुरंत और जोरदार जवाब देंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर नए समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ट्रंप की धमकियां ईरान को झुका देंगी या फिर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहेगा और हालात युद्ध की ओर बढ़ेंगे? फिलहाल दोनों देश एक दूसरे के परीक्षा ले रहे हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत आंकलन या एक उकसावे भरा कदम पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकता है। दुनिया की नजरें इस वक्त सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान पर नहीं, बल्कि उन तमाम देशों पर भी हैं जो पर्दे के पीछे इस संकट को टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये टकराव शुरू हुआ, इसकी कीमत सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।